नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। साथियों, कल हमने मुग़ल साम्राज्य के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने बाबर और हुमायूं के शासनकाल के बारे में यहाँ पर पढ़ा था। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अकबर के शासनकाल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अकबर के बचपन का नाम जलाल था। क्या था दोस्तों? जलाल क्या था अकबर के बचपन का नाम? ठीक है दोस्तों, उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो अकबर है दोस्तों, इसका राज्याभिषेक दोस्तों 14 फरवरी 1556 ईस्वी को यहाँ पर क्या है, पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर यहाँ पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से अपने राज्य सिंहासन पर बैठा था। ठीक है दोस्तों, अकबर का संरक्षक दोस्तों बैरम खां था। कौन था दोस्तों? बैरम खां। ठीक है दोस्तों, जो बैरम खां था दोस्तों, वो क्या था? अकबर का यहाँ पर संरक्षक थे। ठीक है दोस्तों, जिसे लोग प्यार से खानी बाबा के नाम से पुकारते थे। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते थे लोग? तो बैरम खां को खानी बाबा के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अकबर का जो शासनकाल है दोस्तों 1556 से 1605 ईस्वी तक देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? तो दोस्तों अभी हमने बताया था अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। ठीक है दोस्तों, और अकबर के माता का नाम क्या था दोस्तों? हमीदा बानो। ठीक है दोस्तों, और पिता का नाम क्या था दोस्तों? हुमायूं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों इसका राज्याभिषेक 1556 को कालानौर पंजाब नामक स्थान पर यहाँ पर इनका राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये मुगल वंशज के तृतीय शासक थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो दोस्तों कौन की? खाने खाना की, जिसे लोग क्या है, खानी बाबा के नाम से भी यहाँ पर जानते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए? कछवाओं से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अकबर ने दोस्तों क्या है, राजपूतों से क्या है, अपने वैवाहिक संबंध इसलिए स्थापित किए थे ताकि क्या है, वो क्या है, अधिक शक्तिशाली बन सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या है, हेमू की यहाँ पर पराजय होती है। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था। कौन सा युद्ध? द्वितीय युद्ध। ठीक है दोस्तों, हेमू और अकबर के बीच यहाँ पर होता है, जिसमें क्या है, अकबर यहाँ पर पराजित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? तो दोस्तों जो सूफी संत थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है दोस्तों, उनसे मिलने के लिए क्या अकबर उनके दरबार अजमेर में जाया करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व की व्यवस्था एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाल, ठीक है दोस्तों, जिसको क्या है, दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, स्थापित की थी। तो दोस्तों किसने की थी? टोडरमल। तो दोस्तों टोडरमल क्या था? अकबर का एक दीवान था, जिसने क्या है, दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था का यहाँ पर शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों अकबर ने 1582 में किया दोस्तों, दीन ए इलाही नामक धर्म यहाँ पर चलाया था, जिसका प्रधान पुरोहित अकबर स्वयं था। ठीक है दोस्तों, कौन था इसका प्रधान पुरोहित? अकबर था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो कौन था दोस्तों? बीरबल। दोस्तों बीरबल क्या है, प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक था, जिसने क्या है दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म को यहाँ पर स्वीकार किया था। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया। तो दोस्तों महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया दोस्तों? फैजी ने किया था यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। जिसमें क्या है, बदायूनी भी शामिल था, और इसमें कौन शामिल था? बदायूनी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो किस स्थान पर की गई दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में क्या है, अकबर ने क्या है 1578 में क्या यहाँ पर इबादत खाने की स्थापना यहाँ पर की थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अकबर की जो महत्वपूर्ण विजय हैं, उसने अपने शासनकाल में उन्होंने जो युद्ध लड़े हैं उनमें उन्होंने विजय प्राप्त की, उनका यहाँ पर जिक्र यहाँ पर किया गया है। देखो गोंडवाना विजय कब दोस्तों की लड़ी उसने? 1564 ईस्वी में। अगला दोस्तों चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में। अगला दोस्तों कालिंजर विजय 1570 ईस्वी में। अगला दोस्तों आमेर से संधि, तो कब की दोस्तों? 1562 ईस्वी में यहाँ पर उसने क्या है आमेर से यहाँ पर संधि की। अगला दोस्तों मारवाड़ विजय, ठीक है दोस्तों, इसमें ये कब हुआ दोस्तों? 1570 ईस्वी में। अगला दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। दोस्तों ये क्या है, एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है दोस्तों। हल्दी घाटी का कब हुआ दोस्तों? 1576 में। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य यहाँ पर लड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या इस युद्ध में दोस्तों मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था, ठीक है दोस्तों। किसने किया? मान सिंह में। नाम मान सिंह क्या था? ये एक हिंदू शासक था, लेकिन क्या है अकबर का एक सेनापति था, ठीक है दोस्तों। और महाराणा प्रताप की ओर से दोस्तों हाकिम का सूर के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में दोस्तों? हाकिम खां सूर के नेतृत्व में यहाँ पर क्या है अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। और इन दो सेनाओं के मध्य यहाँ पर क्या है 1576 को क्या है दोस्तों एक हल्दी घाटी का एक निर्णायक युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों आसिरगढ़ का युद्ध। तो दोस्तों आसिरगढ़ का युद्ध दोस्तों 1601 ईस्वी में यहाँ पर होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अकबर के समकालीन शासक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देश का नाम दिया गया है और उस देश के शासक कौन थे उस समय और इनका कार्यकाल कब तक रहा है, ठीक है दोस्तों। पहला है इंग्लैंड। तो दोस्तों उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? महारानी एलिजाबेथ थी, ठीक है दोस्तों। इनका कार्यकाल 1558 से 1603 ईस्वी तक रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों फ्रांस, ठीक है दोस्तों। फ्रांस के शासक कौन थे? सम्राट हेनरी चतुर्थ, ठीक है दोस्तों। कौन थे? सम्राट हेनरी चतुर्थ थे यहाँ पे। इनका कार्यकाल 1553 से 1610 ईस्वी तक यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। अगला दोस्तों ईरान। तो दोस्तों ईरान के शासक कौन थे यहाँ पर? शाह अब्बास, ठीक है दोस्तों। इनका कार्यकाल 1588 से 1629 ईस्वी तक को देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों रूस। तो ठीक है दोस्तों। तो रूस का शासक दोस्तों यहाँ पर कौन था? जराइवान बेसिलियेविच, ठीक है दोस्तों। इसका कार्यकाल 1530 से 1584 ईस्वी तक हमें यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? तो किस वर्ष किया था दोस्तों? 1576 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया? ठीक है दोस्तों। तो अकबर के विरुद्ध, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई? तो दोस्तों अकबर ने श्रेष्ठतम इमारतों का निर्माण दोस्तों यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में करवाया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? दोस्तों यहाँ पर अकबरनामा जो क्या है दोस्तों, ये अकबर की एक आत्मकथा है, ठीक है दोस्तों, जिसका रचना किसने किया? अबुल फजल ने यहाँ पर क्या है अकबरनामा की रचना की इन्होंने, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? तो दोस्तों ये क्या एग्जाम की दृष्टि से क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अकबर ने क्या है जगत गुरु की उपाधि किसे दी? ठीक है दोस्तों, आचार्य हरिविजय सूर्य ने, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में तो दोस्तों अकबर ने क्या है यहाँ पर बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। और दोस्तों बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो दोनों पॉइंटों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दोनों ही क्या एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या है अकबर ने क्या है बुलंद दरवाजा का निर्माण
किसके उपलक्ष्य में करवाया था? तो दोस्तों उसने करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर उसने क्या है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया था? तो दोस्तों अमेरिका की खोज का उल्लेख दोस्तों अबुल फजल ने यहाँ पर किया था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मुगल शासक ने क्या है अनुवाद विभाग की स्थापना की? किसकी स्थापना की? अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। तो अकबर ने दोस्तों यहाँ पर क्या है अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। किसने की थी दोस्तों? अकबर ने। ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से एक अन्य क्वेश्चन भी है कि अगर पूछा जाए किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है? ठीक है दोस्तों। हिंदी का स्वर्णकाल। तो हिंदी का स्वर्णकाल दोस्तों क्या है? अकबर के शासनकाल को यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है दोस्तों। अकबर ने क्या क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य किए थे? तो दास प्रथा का अंत अकबर के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1562 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अगले दोस्तों अकबर को हरमदल से मुक्ति। ठीक है दोस्तों। अकबर ने हरमदल से मुक्ति कब पाई? 1562 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीर्थ यात्रा का कर समाप्त। दोस्तों जो तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था उसको क्या है अकबर ने समाप्त किया 1563 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जजिया कर की समाप्ति। ठीक है दोस्तों। तो अकबर ने दोस्तों ये पहला मुगल शासक था दोस्तों जिसने क्या है जजिया कर को समाप्त किया था। तो कब किया था दोस्तों? इसने 1564 ईस्वी में यहाँ पर क्या है अकबर ने क्या है जजिया कर को समाप्त किया था। और दोस्तों जजिया कर को की शुरुआत किसने की थी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये हमने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों। अकबर ने क्या है अपनी राजधानी क्या है आगरा से फतेहपुर सीकरी कब लाए? तो कब लाए दोस्तों? 1571 ईस्वी में इन्होंने क्या है अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी को यहाँ पर लाया गया। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इबादत खाने की स्थापना की इन्होंने। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अकबर ने इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में यहाँ पर की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश। ठीक है दोस्तों। तो 1578 ईस्वी में। दोस्तों इबादत खाने का मतलब यहाँ पे क्या है ईश्वर की पूजा की जाती है। इसको क्या है पूजा गृह भी हम कह सकते हैं जहाँ पर पूजा की जाती थी। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मजहर की घोषणा। तो दोस्तों अकबर ने मजहर की घोषणा 1519 ईस्वी में यहाँ पर की थी। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। तो दोस्तों अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में यहाँ पर की थी। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों इलाही समत की शुरुआत। तो दोस्तों एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इलाही समत की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो किसने की थी? अकबर ने। कब की थी दोस्तों? 1583 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसने क्या है राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। ठीक है दोस्तों। पहले इसने आगरा से कहाँ पे स्थानांतरित की? फतेहपुर सीकरी में। फिर दोस्तों इसने क्या है फतेहपुर सीकरी से अपनी राजधानी को क्या है लाहौर की ओर स्थानांतरित कर दिया। कब किया दोस्तों? 1585 में। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। ठीक है दोस्तों। जो तानसेन था एक संगीतज्ञ जो क्या है अकबर के दरबार में रहता था। ठीक है दोस्तों। वो किसके शिष्य थे? गुरु हरिदास के। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट दरबार से संबंधित है? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध चित्रकार था दोस्तों मुगल साम्राज्य का दशवंत वो अकबर के दरबार से यहाँ पर संबंधित है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा आरंभ की गई? तो दोस्तों जो जब्ती प्रणाली है वो अकबर के द्वारा शासन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मुगल सम्राट ने क्या है जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? यहाँ पर अकबर ने। तो दोस्तों जब्ती प्रणाली क्या कौन सी प्रणाली होती थी दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों जो जब्ती प्रणाली होती थी इसमें क्या है बोई गई जो फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था। यानी जो फसल बोई गई है ठीक है दोस्तों उसके आधार पर क्या है जो कर होता था उसका निश्चय किया जाता था जो क्या है नगद लिया जाता था। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों। इसका जिक्र हमने पहले भी
पहले ही कर दिया है वीडियो में, ठीक है दोस्तों, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया था, ठीक है दोस्तों। तो अंतिम उसका सैन्य अभियान जो था आसिरगढ़ का किला खानदेश में उसने किया था, ठीक है दोस्तों। कब किया था? 1601 में। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार को श्री कलम की उपाधि प्रदान की, ठीक है दोस्तों। अकबर ने क्या है, श्री कलम की उपाधि किस चित्रकार को यहाँ पर प्रदान की? तो किसको की थी दोस्तों? अब्दुल समद को यहाँ पर उसने क्या है, श्री कलम की उपाधि यहाँ पर प्रदान की थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों जो बीरबल था उसके बचपन का नाम क्या था? महेश दास। तो दोस्तों इस प्रकार से कई कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों क्या था? महेश दास, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो किसके द्वारा बनाया गया था गुजरी महल? मान सिंह के द्वारा, जो कि क्या है, अकबर का सेनापति था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था दोस्तों? रॉल्फ फिंच, ठीक है दोस्तों। कौन था? रॉल्फ फिंच, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की? तो दोस्तों अकबर ने जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को यहाँ पर क्या है, प्रदान की थी। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ठीक है दोस्तों, जो गणित की पुस्तक है लीलावती, ठीक है दोस्तों, उसका क्या है, फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, ये पूछ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो किसने किया था दोस्तों? फैजी ने, ठीक है दोस्तों। किसने किया था? फैजी ने यहाँ पर इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होते दोस्तों, तो भारत में शासक कौन होता था? अकबर था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? तो दोस्तों जो अबुल फजल है दोस्तों, उसकी हत्या दोस्तों किसके द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा यहाँ पर करवाई गई थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया? ठीक है दोस्तों, तो टोडरमल को दोस्तों दीवाने अशरफ का पद यहाँ पर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अकबर की प्रमुख विजय, ठीक है दोस्तों। पहली विजय थी दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध, दोस्तों ये कब हुआ? 1556 ईस्वी में यहाँ पर होता है। अगला दोस्तों गोंडवाना विजय, ठीक है दोस्तों, ये कब होता है? 1564 ईस्वी में। अगला दोस्तों चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में। अगला दोस्तों मारवाड़ विजय, तो मारवाड़ विजय दोस्तों 1570 ईस्वी में होती है यहाँ पर। अगला दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है दोस्तों 1576 ईस्वी में यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों आसिरगढ़ का युद्ध, तो दोस्तों ये होता है दोस्तों 1601 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्नों को यहाँ पर जिक्र यहाँ पर किया गया है, तो इसके बारे में हल्का फुल्का थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बीरबल, तो दोस्तों बीरबल को दोस्तों अकबर ने क्या दोस्तों कवि प्रिय की उपाधि यहाँ पर दी थी, ठीक है दोस्तों। नवरत्नों में से सबसे बुद्धिमान माना जाता था, ठीक है दोस्तों। जो बीरबल था दोस्तों वो क्या है, सभी नवरत्नों में से क्या दोस्तों सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, ठीक है दोस्तों। इसका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अबुल फजल, ठीक है दोस्तों, जिसने क्या है अकबर नामक की यहाँ पर रचना की है, ठीक है दोस्तों। ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे, ठीक है दोस्तों। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इन्होंने अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की यहाँ पर रचना की थी। तो दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए अकबर और आईने अकबरी की रचना किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों? अब्दुल फजल ने यहाँ पर इनकी रचना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तानसेन, ठीक है दोस्तों तानसेन को रामतनु पांडे की उपाधि किसने प्रदान की थी? यहाँ पर अकबर ने इनको क्या है इनकी उपाधि धारण की थी, दी थी, ठीक है दोस्तों। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था तानसेन का जन्म? ग्वालियर में, ठीक है दोस्तों। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे, ठीक है दोस्तों। जो तानसेन थे दोस्तों एक संगीतज्ञ थे, ठीक है दोस्तों। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जो तानसेन उनको क्या है संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। तो दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि
किसने प्रदान की? तो किसने की दोस्तों? अकबर ने। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों अब्दुल रहीम खान खान ए खाना। ठीक है दोस्तों, ये बैराम खां के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, जो जो क्या था, बैराम खां क्या था? अकबर का संरक्षक था। उसके पुत्र कौन थे? अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है दोस्तों, इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है दोस्तों, जो बाबरनामा थी दोस्तों, बाबर की जीवनी, उसका अनुवाद इन्होंने क्या है? फारसी भाषा में यहाँ पर किया था अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। ठीक है दोस्तों, अकबर ने इन्हें खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित यहाँ पर किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मान सिंह। ठीक है दोस्तों, ये आमार के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, किसने? मान सिंह ने। मान सिंह क्या दोस्तों? एक हिंदू शासक था। ठीक है दोस्तों, इसकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजा टोडरमल। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। ठीक है दोस्तों, दीवान अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई थी। किसने? राजा टोडरमल ने। ठीक है दोस्तों, टोडरमल ने क्या है? तहसाल बंदोबस्त की स्थापना की थी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फैजी। ठीक है दोस्तों, ये अब्दुल फजल के बड़े भाई थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद किया था। अकबर नामक ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की थी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ़कीर अजीउद्दीन। फ़कीर अजीउद्दीन ये अकबर के निजी हकीम यानी दोस्तों जो चिकित्सक होते थे, जैसे इस समय क्या है हमारे डॉक्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, एवं मित्र थे। ठीक है दोस्तों, अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल यहाँ पर किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुल्ला दो प्याजा। ठीक है दोस्तों, अपनी बुद्धिमानी व वाकपटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए। ठीक है दोस्तों, इनको खाने में दो प्याज व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण दोस्तों इनको क्या है? मुल्ला दो प्याजा का नाम यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों इन खाने के साथ क्या है? दो प्याज चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, अकबर ने भारमाल की पुत्री हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया था। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या है? जहांगीर का यहाँ पर जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो क्या है? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार से हम आपके लिए क्या है? नई नई वीडियो लेके आए हैं।